हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने साधक तत्व और बाधक तत्व तक पढ़ लिया हुआ था और अच्छे से उम्मीद है सब लोगों को याद भी हो गया होगा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे महर्षि स्वात्माराम जी कहते हैं, हठस्य प्रथम अंगत्वात् पूर्वम उच्यते कुर्यात तत् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम। 3 शब्द का इस्तेमाल है, स्थैर्यम, आरोग्यम और अंग लाघवम। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं वो भी बता देता हूं। पहले अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं हठ योग के पहले अंग आसन के बारे में हम लोग जानते हैं और आसन के अभ्यास से होता क्या है, तो स्वात्माराम जी कहते हैं कुर्यात तत् आसनम, स्थिरता आती नहीं, स्थैर्यम स्थिरता आती है, आरोग्यम आरोग्यता होती है यानी कि निरोगी शरीर होता है, और अंगों में लाघवता आती है यानी शरीर हल्का होता है। ये 3 चीजें होती हैं जो शुरू में ही बता दिया गया है। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, तो कंफ्यूजन इस बात में होता है कि घेरण संहिता में मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता की चर्चा की गई है। तो हम लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 को एक साथ जोड़ देते हैं। तो देखिए घेरण संहिता का भी जानबूझ करके हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। घेरण संहिता में चूंकि साप्तांग योग है, घटस्थ योग भी उसको कहते हैं और सप्त साधन भी कहते हैं। तो 7 जो वहां अंग हैं उसमें षटकर्म से कहा गया, शोधन आसन से कहा गया है, दृढ़ता मुद्रा से स्थिरता। अब देखिए मुद्रा से स्थिरता और आसन से दृढ़ता ये अलग अलग है, घेरण संहिता के मुताबिक है, और प्राणायाम से लाघवता। तो तीनों यहाँ अलग अलग है, जबकि यहाँ पर हठ प्रदीपिका में ये एक साथ बताए गए हैं कि स्थिरता भी आती है, आरोग्यता भी रहती है और अंग में लाघवता भी आती है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 3 चीजें यहाँ कही गई हैं, स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता। और यहाँ पर दृढ़ता वाला तो नहीं है, स्थिरता है। स्थिरता मुद्रा में कहा गया और लाघवता कहा गया है, और आरोग्यता तो खैर वो तो एक कॉमन सा है। तो इसलिए हमने वहां रखा कि कंफ्यूजन ना हो, हम ये समझ जाए कि दोनों में अंतर कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठाद्य मुनिभिः च मत्स्येन्द्राद्य योगिभिः अंगीकृतानि अन्य आसनानि कथ्यन्ते कानिचित मया। कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र नाथ आदि योगी, तो वशिष्ठ जी को यहाँ मुनि नाम से संबोधित किया गया है और मत्स्येंद्र नाथ को योगियों के नाम से संबोधित किया गया, योगी के नाम से संबोधित किया गया है कि वशिष्ठ मुनि ने और मत्स्येंद्र नाथ जैसे योगियों ने जिन आसनों के बारे में बताया है, अब मैं उन आसनों को यहाँ पर रखने जा रहा हूं, उन आसनों को कहता हूं। अब यहाँ पर है 15 आसन हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि हठ प्रदीपिका में कितने आसनों की चर्चा है, तो हठ प्रदीपिका में 15 आसनों की चर्चा है। स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान आसन या पश्चिमोत्तान आसन, दोनों ही नाम है, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। लास्ट वाला ये 4 तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग से ही याद हम कर लेंगे, इसको भी सीक्वेंस बता दूंगा। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, इस तरह से 15 आसनों का जिक्र है। इस 15 आसन में भी शुरुआत से पहले से लेकर 7वें आसन तक, यानी स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन और धनुरासन, यहां तक लाभ नहीं बताया गया है, यानी कि हठ प्रदीपिका में इनका लाभ लिखा नहीं है। ऐसा नहीं कि इन आसनों से लाभ नहीं होता है, बहुत लाभ होता है, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे कि हठ प्रदीपिका में 15 आसन में जो 7 आसन शुरू के हैं उसके कोई लाभ के बारे में शब्दों को नहीं बताया गया कौन से लाभ होते हैं। उसके बाद 8वें नंबर से लेकर के लाभ बताया गया है। जी सर, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध दूध पियो पियो ताकि हम वीर बने। ताकि हम वीर बन जाएं। क क क फिर धनुर चलाकर फिर मछली को पश्चिम से मारना है। मारना है, मार दिया। इसमें 2 चीज, पश्चिम से मारने की बात कर रहे हैं तो मयूर जो है वो भी मारता है, सांप को मार देता है
मछली को मारने की बात हो रही है, मार दिया तो सब हो गया, ठीक है। तो मरने के बाद सब बन गया। अब उसके बाद 4 आसन सिद्धासन का हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। सिप सिप से सर, 4 सिप हाँ, सिप से। शिप सिद्ध, शिप सिद्ध, शिप सिद्ध हो गया। सर एक और और ट्रिक है 15 आसन याद करने का। स्व गो वि कुकु ऊधम पम स सिप सिभ। स्वस्तिक आसन में कहते हैं जानु उर्वो अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते। जानु और उर्वा, उनके बीच में सम्यक तरीके से पाद तल को आराम से हम उसमें छिपा देंगे एक तरीके से। जानु मतलब घुटना, जानु किसको कहते हैं? घुटने को। और उर्वा किसको कहते हैं? उर्वो, जंघा, जंघा। तो जानु उर्वो अंतरे यानी कि घुटना, आप जंघा कह लो, यानी कि पिंडली और जंघा के बीच में पाद तल को हम छिपा लेंगे। तो फोटो से भी यहाँ पता चल रहा होगा कि इसमें एड़ी ऊपर होती है और अंगूठे और पंजा वाला हिस्सा नीचे छिपा देते हैं। इसमें सिंपल है कि आप पांव के तलवों को जो है जानु और उर्वा के बीच में देकर के एक तरह से छिपा देंगे और उसके बाद ऋजुकाय समासीना, यानी कि शरीर को बिल्कुल सीधा रख के एकदम बैठेंगे स्थिर होकर के। यही हमारा स्वस्तिक आसन बताया गया है। उसके बाद कहते हैं दूसरा आसन जो हमारा है, इसका लाभ नहीं बताया गया, जैसा कि पहले बात हुई 7 आसन तक कोई लाभ नहीं है। दूसरा गोमुख आसन में कहते हैं सव्ये दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजित दक्षिणे अपि तथा सव्यम गोमुख गोमुखाकृति, यानी कि दाहिनी एड़ी को कटी के बाएं भाग में, देखिए तू पृष्ठ पार्श्वे, पृष्ठ मतलब बगल में, तो दाहिनी एड़ी को कटी के बाएं भाग में, कमर के बाएं भाग में, हिप्स के पास हम लोग रखते हैं, सब लोग जानते हैं गोमुख आसन कैसे करते हैं। और उसी तरह दाहिनी तरफ वाला बाईं एड़ी को, मतलब एक दूसरे से क्रॉस कर दिया, फोटो में दिख भी रहा है। लेकिन इसमें ये चीज नहीं कहा गया कि हाथ की स्थिति कैसी होगी, इसमें जरूर कहा गया है कि गोमुख की आकृति बनती है, गोमुखम गोमुखाकृति, इसीलिए हमने हाथ को नीचे ही रखा हुआ है। हालांकि हाथ कहाँ रखना जिक्र नहीं है, लेकिन जो विद्वान लोगों ने बाद में व्याख्या करके इसको दिया, तो उसमें हाथ को ऊपर से हम लोग, जो घुटना ऊपर होता है वो हाथ ऊपर, दूसरा साइड वाला पीछे से जाकर के हम लॉक कर लेते हैं। लेकिन हठ प्रदीपिका में सूत्र में इतना ही दिया गया है। और एक चीज और क्लियर हम लोग अभी कर लेंगे कि हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, जितने हठ योग के शास्त्र हैं, किसी में भी कोई आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद को कंप्लीट नहीं बताया गया है। उसमें कई चीजें जानबूझकर छिपाई गई हैं जो गुरु के लिए छोड़ी गई। सब कुछ बता दे तो हर कोई अपने से करना शुरू कर देगा, जैसा कि कहा गया बिना गुरु के ये चीजें ज्ञान नहीं हो सकती। तो इसीलिए जानबूझ करके कोई भी अभ्यास कंप्लीट नहीं बताया गया, तो इसलिए परेशान नहीं होंगे, जैसा हम लोग करते हैं अभ्यास वैसा ही करेंगे। उसके बाद तीसरा आसन हमारा है वीरासन का। वीरासन में कहते हैं एकम पादम एकस्मिन विंस्यत विंस्येत उरुणि स्थिरम, एक पांव को दूसरी जंघा पर स्थित कर देंगे या स्थिर कर देंगे। इतरस्मिन तथा च उरु, उसके बाद कहते हैं दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रख लेंगे। इसमें एक कंफ्यूजन है कि कई जगहों पर कहा गया कि एक पांव को दूसरी जगह पर था, दूसरे पांव को अन्य जगह के ऊपर रख लेंगे। ज्यादातर जगहों पर कहा गया कि नीचे रखेंगे, इतर अस्मिन। तो ठीक है, हम ये वाला ही रखते हैं कि एक को नीचे रख लेंगे। तो उस हिसाब से देखें जैसे लगता है वीरासन एक तरह से अर्ध पद्मासन की स्थिति बनती है, इसे ही वीरासन कहा गया है। ये हठ प्रदीपिका में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं वीरासन करते हैं तो ऐसे जनरली अभ्यास में नहीं करते हैं। इसका भी कोई लाभ नहीं बताया गया है। चौथा आसन है हमारा कूर्मासन, कहा गया है कूर्मासन के बारे में गुदम निरुद्ध गुल्फायाम व्युत्त क्रमेण समाहित, दोनों एड़ी को उल्टा करके गुदा के पास रखकर दबाएंगे। कूर्मासनम भवेत एतद इति योग विदो विदुः। अब कहते हैं योग के जो जानकार हैं उन्होंने इससे ही कूर्मासन कहा है, जबकि कूर्मासन का अभ्यास यहाँ जैसा कह रहे हैं
उस तरीके से जनरली कुर्मासन का अभ्यास बताया नहीं जाता या करते नहीं। हम लोग जानते हैं इस तरह से कुर्मासन किया जाता है, जनरली जो हम लोग अभ्यास में करते हैं वो ऐसे करते हैं होंगे, लेकिन यहाँ बताया गया है कुछ अलग ही। अब यहाँ जो बताया गया उसकी एक फोटो आपको दिखाना चाहूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुक्कुट आसन, कुक्कुट आसन का नंबर कौन सा है? 5वें नंबर पे कुक्कुट आसन है। कुक्कुट आसन में कहा गया है पद्मासनम तो संस्थाप्य जानू उर्वो अंतरे करो निवेश्य भूमो संस्थाप्य व्योमस्थम कुक्कुटासनम। यानी कि पद्मासन में तो पहले आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद दोनों हाथों को जानू और उर्वा के बीच में, जानू उर्वो अंतरे करो, करो मतलब दोनों हाथों को जानू और उर्वा के अंतर से डाल करके हम निवेश्य भूमो संस्थाप्य, डालते हुए भूमि पर उसको स्थापित कर देंगे। उसके बाद कहा गया व्योमस्थम, व्योम मतलब ऊपर, व्योम मतलब आकाश में ऊपर स्थित हो जाएंगे, और यही कुक्कुटासन है। ये तो उसी तरीके से बताया गया जैसे हम लोग जनरली कुक्कुटासन का अभ्यास करते हैं। उसके बाद छठा है हमारा उत्तान कुर्मासन। उत्तान कुर्मासन में कहा गया है कुक्कुटासन बंधस्थो दौर्भ्यम संबद्ध कंधराम शेते कुर्मवद उत्तानम एतत् उत्तान कुर्मकम। यानी कि अब इसमें भी उत्तान कुर्मासन में कहते हैं कि कुक्कुट आसन में आप जो है पहले आ जाए, और उसके बाद जो हाथ नीचे था, कुक्कुट आसन में आकर के दोनों हाथों को कंधे, दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लेंगे, और उसके बाद कुर्म की तरह उत्तान हम लेट जाएंगे। उत्तान मतलब चित्त लेट जाएंगे, यही उत्तान कुर्मासन है। तो चलिए, इसमें भी जब फल नहीं बताया गया तो इतना ही, कोई बात नहीं, बस ध्यान रखेंगे गर्भासन की तरह है और उसमें चित्त लेट जाना है। उसके बाद अगला आसन हमारा है 7वें नंबर पे धनुरासन। धनुरासन में कहा गया है पाद अंगुष्ठो तु पाणिभ्याम गृहीत्वा श्रवणावधि। यानी कि दोनों पांव को दोनों हाथों से उसके दोनों पांव के अंगूठे को पकड़ लेंगे। अंगुष्ठ पकड़ने की बात की गई है, यहाँ पर जो है गुल्फ के पीछे पकड़ा गया है। तो कहते हैं दोनों पानी से, दोनों हाथ से दोनों पांव के अंगूठे को पकड़ लेंगे, और उसके बाद धनुराकर्षणम कुर्यात, उसको धनुष की आकृति बनाएंगे। यही जो है धनुरासन है। तो इसमें यहाँ तो सिंपल दे दिया गया, तो हम पेट के बल पहले लेटेंगे, तभी तो दोनों हाथों से जो है दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ेंगे, फिर धनुष की आकृति बनाएंगे, यही धनुरासन है। सिंपल 7 तक हमारा हो गया। अब आते हैं यहां से एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा निकल कर आएगा। आगे के 8 आसन लाभ सहित बताए गए हैं। उसमें है मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान या पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन, और ये 4 के बाद बाकी 4 को अलग रखेंगे, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। तो ये 4 ऊपर का याद रख लीजिए, नीचे का 4 याद रख लीजिए। तो मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन, इसको 4 से 5 बार माइक ऑफ रखते हुए रिपीट कर जाइए। तो ये चारों याद हो गया। अब जो नीचे के 4 हैं, ये 15 में जो है ये इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। उसके लिए अलग से जो है श्लोक है, उसको देख लेंगे। पहले हम लोग मत्स्येंद्र आसन पर आते हैं। मत्स्येंद्र आसन 8वें नंबर पर है हमारा। कई बार मत्स्येंद्र आसन में क्या होता है कि जो शास्त्र में लिखा हुआ और जो हम लोग करते हैं, से अनामिका जी भी कह रही थी, वो चीजें बहुत बहुत जगहों पर, बहुत आसनों में मिलता है। पिछली सेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कहते वाम उरु मूलार्पित दक्ष पादम, कि दाहिने पांव को बाईं जंघा के मूल में रखकर जानो बही वेष्टितम वाम पादम, बाएं पांव को दाहिने घुटने के बाहर रखकर अब कहते हैं शरीर को मरोड़ना है। श्री मत्स्यनाथ उदितम आसनम स्यात्। तो इस तरीके से मत्स्येंद्र आसन के बारे में बताया गया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो हम लोग करते हैं, उसमें देखिए पांव जैसे इसमें अंदर किया हुआ है, तो अर्ध मत्स्येंद्र में हम लोग बाहर करते हैं, और मत्स्येंद्र आसन में हम लोग पांव जैसे पद्मासन में करते हैं वैसे करके दूसरे पांव को सीधा खड़ा कर देते हैं, फिर शरीर को निचोड़ते हैं। और इसमें एक पुस्तक में टिप्पणीकार ने लिखा हुआ था, घेरन संहिता में भी इसमें क्लियर नहीं है, कि घेरन संहिता का भी यहाँ जिक्र कर दिया और इसका भी कर दिया। घेरन संहिता का मत्स्येंद्र आसन ठीक इसके जैसा नहीं है, मतलब जैसा यहाँ कहा गया है। इस श्लोक के अनुसार मत्स्येंद्र आसन की स्थिति प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वाभाविक रूप से बाईं ओर मोड़ना चाहिए,
किंतु इसको दूसरी ओर से करने के लिए पुनः शरीर के सभी अंगों को दाईं ओर से मोड़ना होगा। ठीक है, एक ओर से पहले करते हैं, फिर दूसरी ओर से करना पड़ेगा। कहते हैं मत्स्येंद्र आसन का विवरण इस पुस्तक में अपूर्ण होने के कारण अभ्यासियों को स्वामी कुवलयानंद कृत आसन नामक पुस्तक में अर्ध मत्स्येंद्र आसन का विवरण देखना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया जो कैवल्य धाम की किताब है वहां एक अलग से उन्होंने, जैसे कि बिहार स्कूल ऑफ योगा का आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की किताब है, तो व्यवहार में कैसे करना चाहिए उसकी चर्चा है। तो उसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि चूंकि पुस्तक में पूरा विवरण नहीं दिया गया, घरण संहिता में भी नहीं दिया गया, यहाँ भी पूरा विवरण नहीं दिया गया है, इसीलिए अगर आप आसन करना चाहते हैं तो इसको रेफर ना करके इसको सिर्फ ज्ञान की दृष्टि से रखें, बाकी इसकी जो व्याख्या विद्वानों ने की है उसको करके आप अभ्यास करें। तो साफ साफ ये लिखा गया है। तो हम लोग भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, क्यों हम परेशान हो इतना। तो हम अब इसका लाभ देखते हैं जहां से हमें कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहते हैं लाभ में मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम, यानी कि मत्स्येंद्र नाथ आसन से, यानी मत्स्येंद्र आसन से इसमें जब आप आसीन हो जाते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। प्रचंड रुग्म मंडल खंडन अस्त्रम, कहते हैं कि रोगों को, जो आपके जो रोग हैं शरीर में उसको खत्म करने के लिए अस्त्र के समान है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अस्त्र के समान है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि किस आसन को कहा गया कि रोगों को खत्म करने के लिए अस्त्र के समान है। तो कहीं नोट कर लीजिएगा, मत्स्येंद्र आसन रोगों के लिए अस्त्र के समान है। जैसे कोई दुश्मन है बॉर्डर पे, उसको मारने के लिए बंदूक लेके सेना खड़ा होता है, वैसे ही मत्स्येंद्र आसन की तुलना की गई है। उसके बाद कहते हैं अभ्यासातः कुंडलिनी कुंडलिनी प्रबोधम, यानी कि इसके अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण होता है, साफ साफ कह रहे हैं। और चंद्र स्थित्वा, चंद्रमंडल जो है स्थित होता है। अब चंद्रमंडल कैसे, क्या है कि चंद्रमंडल स्थित होगा, तो चंद्रमंडल तालु स्थान, यहाँ से अमृत गिरता है, और नाभि में सूर्यमंडल है, वहां आके भस्म हो जाता है, तो उसको ये रोकता है। यानी कि यहाँ से जो चंद्रमा से जो अमृत सोमरस गिरता है, कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन से आप उसको रोक देते हैं, चंद्रमंडल को स्थिर कर लेते हैं। तो चार चीजें एकदम ध्यान रखिएगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन से चार फायदे बताए गए हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होता है, रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान है, कुंडलिनी का जागरण होता है, कुंडलिनी प्रबोधम, और चंद्रमंडल स्थिर होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है टू द पॉइंट पूछ दिया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आसन हमारा है 9वें नंबर पे है पश्चिमोत्तान आसन या पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन भी इसको तोड़ के कह सकते हैं। इसमें कहा गया प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो दौर्भ्यम पदाग्रद वितयम गृहीत्वा जानु उपरि न्यसतः ललाट देशो वसेत इदम पश्चिमोत्तान आहु। अब इसमें जनरली हम लोग अभ्यास में क्या करते हैं, घुटने पे नाक ना लगा करके आगे लगाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा गया है क्या करें कि घुटने पर जानू के ऊपर ललाट को रख देंगे। कैसे, पहले तो पांव को फैलाएंगे दंड की तरह, दंडासन वाले स्थिति में हम आ जाएंगे, फिर दोनों हाथों से पांव के अग्रभाग को पकड़ लेंगे, और फिर घुटने के ऊपर यानी जानू के ऊपर कहा गया है ललाट को स्थापित कर देंगे। तो शब्द ये कहा गया, लेकिन इसकी व्याख्या में अगर आए तो वही है कि आगे शरीर को खींचना है, रीढ़ की हड्डी को आगे खींचते हुए, जिस तरह से तस्वीर में दिया गया है ऐसे ही आसन बताया गया पश्चिमोत्तान आसन। अब पश्चिमोत्तान आसन का हम लोग फल देखते हैं कि क्या फल दिया गया, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। कहते हैं इति पश्चिमोत्तानम आसनाग्रयम पवनम पश्चिम वाहिनी करोति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कि पवनम पश्चिम वाहिनम करोति। इसका कई बार अर्थ जो है ये लगा लिया जाता है कि कुंडलिनी का जागरण होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो शब्द लिखा है हम लोग उसी पे आते हैं। हाँ, सुषुम्ना में प्राण का प्रवाहित होने से क्या होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है, तभी होता है, नहीं तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा नहीं। तो इनडायरेक्टली तो यही कहा जा रहा है, जैसे ऊपर मत्स्येंद्र आसन के बारे में कहा गया, लेकिन वहां डायरेक्ट कहा गया। तो हम शब्दशः ही आते हैं कि सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करने में ये मददगार है, एक तरीके से उससे मददगार ही है, तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। अब आपको सारे शब्द दिमाग में बिठाना, सारे सेंटेंस बिठाना, एग्जाम में कैसे आ रहा है
अगर टू द पॉइंट पूछ रहा है तो टू द पॉइंट वर्ड टू वर्ड जाएंगे, अगर उसके भावार्थ से पूछ रहा है तो भावार्थ में चले जाएंगे, यहाँ सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, कुंडलिनी जागरण में होगा तो उसमें भी चले जाएंगे, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित तभी होगा जब कुंडलिनी जागरण। उसके बाद कहा गया है जठरानलस यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और उसके बाद कहा गया है उदरे कारश्याम यानी कि पेट पतला होता है। जो लोग मोटे लोग हैं, अगर आप अभ्यास करा रहे हैं तो पूछे कौन से आसन से पेट की चर्बी कम होगी, तो पश्चिमोत्तान आसन से पेट की चर्बी कम होगी, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा होता भी है। और उसके बाद है आरोगतम आरोगता आतित, इसमें भी 4 चीजें कही गई है। सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट पतला होता है और आरोगता आती है। तो ये चारों चीजें ध्यान रखेंगे। तो ऊपर से 2 में तो आ गया आपका एक तरह से कुंडलिनी जागरण वाली बात। तो आप ये कह सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। हठ पर दीपिका के मुताबिक किस आसन के अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है, तो पश्चिमोत्तान आसन के, उससे पेट की चर्बी कम होती है। ये आपका 10वें नंबर का आ गया। मयूरासन में, मयूरासन में कहा गया है, ये भी अभ्यास ऐसे ही बताया जैसे हम लोग करते हैं। धराम वष्टभ्य करदवयेन करदवयेन तत्कुर पर स्थापित नाभि पार्श्वम, कुरपर मतलब होता है कोहनी को, कुरपर यहाँ कहा गया है कि नाभि के पार्श्व में दोनों कोहनी को लगाएंगे। उसके बाद क्या, उच्चासनो दंडवत उत्थित, खे खे मतलब होता है आकाश, ऊपर उठ जाएंगे। मयूरम एतद प्रवदंती पीठम, यानी कहते हैं दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह स्थापित कर लेंगे, फिर दोनों कोहनियों को नाभि के बगल में पार्श्व में लगाएंगे, फिर दंड की तरह ऊपर उठेंगे, यानी खे मतलब आकाश में उठेंगे। यही मयूरासन बताया गया है। ये तस्वीर भी लगाई हुई है, ऋषिकेश की तस्वीर है ये। उसके बाद इसके लाभ में देखेंगे कि लाभ में क्या कहा गया है। लाभ में कहते हैं हरति सकल रोगा नासु गुल्म उदारीन, तो समस्त रोगों का नाश करने वाला है। हरति सकल रोगा नासु, सभी रोगों का नाश करने वाला, एक तो ये है। दूसरा क्या है, गुल्म उदरादीन, यानी कि गुल्म रोग हो जाता है कई बार, जो है पेट में हमारा उदर में गुल्म यानी कि वायु का गोला वगैरह बन जाता है, उसको गुल्म रोग कह देते हैं। तो 2 तो यही हो गया। एक तो कॉमन कह दिया गया सभी रोगों का नाश होता है। उसके बाद पर्टिकुलर पे आते हैं कि पेट में जो है गुल्म रोग है उसको ये दूर करता है। उसके बाद कहते हैं अभिभवती च दोषा नाशनम मयूरम, कहते हैं कि कुपथ्य भोजन भी, उसके आगे कहते हैं कि यही नहीं और भी चीजों को ये मयूरासन दूर करता है। कहते हैं बहु कदशन भुक्तम भस्म कुर्यात शेषम, कदशन भुक्तम जो आप कुछ कुपथ्य चीज भी खा लेते हैं उसको भी भस्म कर देता है। साफ का, यानी कि आप कुछ भी खाएंगे कुपथ्य भोजन भी, मयूरासन का अभ्यास आपका सिद्ध है तो ये चीजें पच जाएंगी। उसके बाद कहते हैं जनयति जठराग्नि जार्येत कालकूटम, यानी कि जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है और कालकूटम इसे कहा गया है। तो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालकूटम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, कौन से आसन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि मयूरासन के लिए इस्तेमाल किया गया है। काल को भी, इसको याद रखने, काल को भी कूट देते हैं, कालकूटम, यानी कि एक तरह से कहते हैं शायद इसी के लिए कि आप जहर भी खा ले तो जहर को भी ये जो है खत्म कर देता है उसके प्रभाव को। अब जहर खा के मत देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये भावार्थ इसका लगाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा फायदा बताया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम जहर इसको कर ले और जहर खा ले, कहीं देखो हमने खा लिया, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते, लाभ में समस्त रोगों का नाश करता है, गुल्म उदर दोष को दूर करता है, कुपथ्य भोजन को भी भस्म कर देता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, और इसे कालकूटम शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। एक चीज और है श्री शब्द, श्री मयूरम, तो एग्जाम में आ जाता है कौन से आसन के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो मयूरासन के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है। श्री मतलब बड़ा सम्मान दिया गया है, तो विशेष बात में यहाँ लिख भी दिया है, मयूरासन के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो एग्जाम में आ जाता है किस आसन में श्री शब्द लगाया जाता है, तो मयूरासन में लगाया जाता है। ये भी आपको आ सकता है एग्जाम में कि कालकूटम शब्द का इस्तेमाल
किसके लिए किया गया, किस आसन के लिए किया गया है, तो कालकूटम मयूरासन के लिए किया गया। या दे दे कौन से आसन करने से विष भी जो है पच जाता है, विष को भी भस्म कर देता है, तो मयूरासन से होता है। उसके बाद 11वें नंबर का आसन है हमारा शवासन, सबका प्रिय आसन शवासन, सबको बहुत प्रिय होता है ये आसन। कहते हैं उत्तानम शववत भूमौ शयनम तत् शवासनम। बस एक लाइन में कह दिया गया, एक ही लाइन में पूरी विधि है। उत्तानम शववत भूमौ, भूमि पर उत्तान शववत आप लेट जाए, शयनम तत् शवासनम, जब इस तरह से आप शयन करते हैं तो ये शवासन है। हालांकि कहना आसान है लेकिन सबसे मुश्किल आसन शवासन है, उस स्थिति तक पहुंचना आसान नहीं है। अब इसके फल भी बता दिए गए, एक लाइन में विधि बता दी गई, दूसरे लाइन में फल बता रहे हैं। शवासनम श्रांति हरम, यानी कि इससे आपके शरीर की श्रांति हरम, जो आप थके हुए हैं तो उसको शांत, यानी शरीर की जो थकावट है उसको दूर करता है। और दूसरा फायदा कहा गया चित्त विश्रांति कारकम, एक तो शारीरिक, दूसरा चित्त, यानी कि शरीर और चित्त दोनों को विश्रांति देता है। तो एक बार फिर से विधि देख लेते हैं। जमीन पर सबके समान चित्त लेटना शवासन है। फायदे 2 बताए गए हैं, श्रांति हरम, चित्त विश्रांति। जानबूझ के यही शब्द दे दिया है कि अगर एग्जाम में श्रांति हरम चित्त विश्रांति दे तो ठीक है, नहीं तो शारीरिक और मानसिक दोनों को आपको आराम देता है। और चित्त को विश्रांति अगर शब्द आए तो चित्त विश्रांति करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भगवान शिव ने कुल कितने आसन बताए हैं इसके बारे में कहा गया है। तो कहते चतुर्शीति आसनानी शिवेन कथिनानी वे, यानी कि भगवान शिव ने कहा है चतुर्शीति 84 आसन के बारे में। तेभ्यः चतुष्कम आदाय सारभूतम ब्रवीम्यहम्, कहते हैं कि ये जो 4 आसन हैं 84 में से वो सारभूत कहे गए हैं। सारभूत शब्द ही इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। हम लोग कह देते हैं ना कि 4 आसन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण है, व्याख्या यही है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर सारभूत आता है और कोई शब्द तो सारभूत सबसे अप्रोप्रिएट शब्द है, क्योंकि यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं आता है, समानार्थी शब्द कोई आता है फिर तो उसमें क्या लिखा हुआ उसके हिसाब से हम अपनी बुद्धि से करेंगे। यानी कि भगवान शिव ने 84 आसन बताए हैं, उनमें से भी 4 आसन सारभूत हैं, यानी महत्वपूर्ण कहे गए हैं। अब देखिए हर जगह व्याख्या में कहा गया 84 की संख्या को व्याख्याकारों ने प्रतीकात्मक माना है, और ये माना है कि बेसिकली 84 ना कह के 84 लाख कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से जो कहा गया है हम वही याद रखेंगे। हट प्रतिपिका में भगवान शिव ने कहा 84 आसन है, उनमें से 4 आसन सारभूत हैं। तो कौन से 4 आसन सारभूत हैं वो देख लेते हैं, ये भी हम याद कर लेते हैं। तो 4 आसन जो सारभूत हैं वो हैं सिद्धम पद्मम तथा सिंघम भद्रम चेति चतुष्टयम। सिद्धम पद्मम तथा सिंघम भद्रम चेति चतुष्टयम, याद कर लीजिए। श्रेष्ठम तत्र अपि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सथा, यानी कि 4 आसन तो इसमें महत्वपूर्ण है ही, उसमें से भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ श्रेष्ठम शब्द इस्तेमाल कहा गया है कि इन चारों में भी सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। एक बार फिर से हम लोग 15 जो आसन है उसको देख लेते हैं। स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन। धनुरासन तक कोई लाभ नहीं। मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन। यहां से हम लोग 4 याद कर लेते हैं, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन। ये चारों के लाभ बताए गए हैं। लास्ट के 4 हमने एक इसलिए कहा कि ये प्रमुख हैं और इनमें से भी सिद्धासन अत्यंत प्रमुख है। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिद्धासन के 3 नाम बताए गए हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो उसको यहीं पर देख लेते हैं। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, याद ही कर लीजिए। सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए हैं, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। यही रोकना पड़ेगा हमें ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए भी समय मिल जाए।